अभिवादन स्वीकार कीजिए शमीम जराजपुरी का। आप देख रहे हैं खबरों नज़र चैनल। मैं इस वक्त मौजूद हूँ यूपी के ज़िला आज़मगढ़ के तारीख़ी और ऐतिहासिक गांव बिंदवल में, जो अल्लामा शिबली नोमानी का ये आबाई वतन है, गांव है। और इससे मुत्तसिल जराजपुर गांव है जो मेरा आबाई वतन है। लोकसभा इलेक्शन 2024 की गहमा गहमी है और हम अबू गानिम आज़मी साहब हैं जो बिंदवल के रहने वाले हैं। उनके मकान पर हम मौजूद हैं। शाम का वक्त है और यहाँ पर कुछ लोग बैठे हुए थे, चुनावी चर्चा कर रहे थे। यहाँ पर हमारी आमद हुई। लोकसभा इलेक्शन 2024 चल रहा है, तो इस इलेक्शन में क्या मुद्दे हैं, क्या समस्याएं हैं और क्या माहौल है। अबू गानिम आज़मी साहब आप हैं, हम उनसे बातचीत करते हैं। क्या कहना है इस चुनाव को लेकर? माहौल तो बहुत अच्छा है और भाजपा जीत रही है यहाँ से। और सपा के कुछ मुस्लिम समाजवादी पार्टी तो कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी की लहर है और उसके हक में फेवर में माहौल है। के मुसलमानों के कुछ ठेकेदार आ गए हैं जो कौम को बेच रहे हैं। एमएलसी और राज्यसभा बनने के चक्कर में वो लोग कौम को बेच रहे हैं। किसी गांव में जाते हैं, प्रधान से मिल लेते हैं, बोलते हैं कि पूरा वोट हमारा हो गया। बिंदल में आए, प्रधान से मिल लिए, बोले पूरा वोट हमारा हो गया। तो ऐसा नहीं होता है। जनता सब जानती है ये लोग कौम के नाम पर ठेकेदारी कर रहे हैं। लोकसभा इलेक्शन में क्या मुद्दे होंगे और क्या समस्याएं जो है इस चुनाव में जो है समस्या बनेंगी? मुद्दे क्या, यहाँ विकास का मुद्दा है। भाई रोड सड़क सब बनी रही है। अब स्पीड में सारा विकास हो ही रहा है। और मोदी सरकार में विकास भी हुआ, सुरक्षा भी सब की है। गुंडे माफिया जेल में है, तो क्या चाहिए अब इससे अच्छी सरकार? क्या चाहिए बताइए? कोई न रंगदारी है, न वसूली है, न कुछ नहीं है। सारे माफिया गुंडे जेल में हैं और सुरक्षा कैसी चाहिए आपको? लेकिन मुसलमानों का एक बड़ा तबका ये आरोप लगा रहा है कि ज़ात बिरादरी देखकर जो है कार्रवाई हो रही है। मुख्तार अंसारी की जो है मौत हो गई। इसके अलावा जो है आजम खान जेल में है, तो और भी तो जेल में है। जुडिशियल कस्टडी में जो है मौत हो जा रही है, गोली मार दी जा रही है। धनंजय सिंह आपने बताया जेल में, लेकिन ब्रजेश सिंह जो है जिसको समाजवादी पार्टी करे कि वो भी तो माफिया हैं। एक बड़ा तबका आरोप लगा रहा है कि ब्रजेश सिंह भी माफिया हैं, वो क्यों नहीं जेल में है, वो आज़ादी से घूम रहे हैं। तो उनकी जमानत पे है ना। वो ब्रजेश सिंह जमानत पे है, उसमें क्या दिक्कत क्या है? जिसकी जमानत मिलेगी वो बाहर रहेगा। इसमें कोई भेदभाव नहीं है। तो जुडिशियल मामला है, जुडिशियल मामला है तो कोर्ट का मामला है। कोर्ट जो फैसला करेगी वही होगा। जिसको जेल में रहेंगे उनको सजा होगी, जेल में रहेंगे। जिनको जमानत मिलेगी वो बाहर आएंगे। और तो लोग जेल में, ऐसा नहीं है। ये सब कोई मुद्दा नहीं। आजम खान का पूरा परिवार जेल में है। तो आजम खान ने कुछ गलतियां की होगी वहां पे, तब ना। बिना गलती के कैसे केस बना? नहीं, जो मुकदमात उनके ऊपर हैं और जो आरोप लगाए गए हैं वो बहुत ही सतही आरोप है, बहुत ही जो समाजवादी पार्टी करे कि बेबुनियाद आरोप। अरे भाई ठीक, आजम खान जेल में है। अखिलेश जी गए मिलने एक बार? किस बात की? अब कौम के नेता बोलते हैं मुसलमान हमारे साथ हैं। अखिलेश जी तो गए थे, जो मिलने गए थे। कहाँ गए थे? वो तो रामपुर के चुनाव के लिए गए थे। तो आजम खान से मिलने गए थे जेल में। रामपुर के चुनाव के लिए गए थे। कैंडिडेट किसको लड़ाना है, हम लड़ेंगे, ये लड़ेंगे, वहाँ से मिलने थोड़ी गए थे। समाजवादी पार्टी और विपक्ष ये भी मुद्दा उठा रहा है कि इस चुनाव में महंगाई बेरोजगारी का मुद्दा रहेगा। बीजेपी की सरकार में जो महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है। पिछली सरकार में महंगाई नहीं थी क्या? महंगाई तो थोड़ी रुकेगी, कोई भी सरकार आएगी। तो जो महंगाई चल रही है वो थोड़ी रुकेगी। सरकार कोई भी रहे, महंगाई रोक देगा क्या कोई? महंगाई पे कोई काबू पाएगा? यहाँ पे सपा का, वसीम अहमद का ये अपना वतन है और उनकी विधवा को भी सम्मान नहीं मिला सपा में। इसलिए सपा के विरोध में यहाँ पे कोई भी काम हो, जो भी हराएगा सपा को, हम लोग उसको वोट देंगे। आप अपना पूरा परिचय दीजिए। मोहम्मद इस्माइल उर्फ मुन्ना। क्या कहना है? चुनाव चल रहा है, बहुत ही तारीखी चुनाव है और ये जिस पर पूरी दुनिया की निगाहें लगी हुई। देखिए, आजमगढ़ की जो इलेक्शन का है, हम ये आम जनता यही चाहती है कि हमको रोड, सड़क और बिजली मिले, है ना। और जो इस वक्त बीजेपी सरकार में मिल रहा है। और रही बात सपा की, तो वहाँ के जो उनके उम्मीदवार
इलेक्शन आया 4 साल पहले, इलेक्शन आया, हारे और जाके बैठ गए। उसके बाद कहीं क्षेत्र में नहीं मिले। क्षेत्र की क्या प्रॉब्लम है, क्या जनता की तकलीफ है, क्या है, उसे कुछ नहीं। आज इलेक्शन फिर आया, फिर मेढक की तरह निकले, आएंगे इलेक्शन, जीतेंगे, हारेंगे, अपनी जगह सफाई में जाके बैठ जाएंगे एसी रूम में। आजमगढ़ की जनता क्या चाहती है, जो यहाँ रहेगा वो जनता की तकलीफ जानेगा। और हम किसी के बधुआ नहीं है। सपा ये चाहती कि मुसलमान बधुआ है, तो ये नहीं है। और जितना छल यूपी में सपा ने मुसलमानों का किया है और किसी ने नहीं किया, तो इसलिए हम चाहते हैं बिजली और आपने विकास की बातें किया, जी। लेकिन समाजवादी पार्टी तो करे कि हमारी सरकार में विकास हुआ है और आजमगढ़ में जो भी ईंट दिखाई दे रही है वो समाजवादी पार्टी की सरकार की देन है। ये ठीक है, समाजवादी की क्या देन है, लेकिन प्रेजेंट में जो सरकार है जिसके अंडर में हो रहा है रोड और ये लाइट का जितना बिजली मिल रही लोगों को, तो आदमी वही जानेगा इनको क्या सुविधा मिल रही। इस वक्त मिल रही सुविधा लोग बीजेपी के साथ में। साहब, मुसलमान समाजवादी पार्टी का वोट बैंक समझा जाता है। खाली हिंदू मुस्लिम का एक भय दिखा करके उसको मुलायम सिंह यादव से ले करके अखिलेश यादव जी ने सबको, इन लोगों ने मुसलमानों के वोट को लूटा है, समझ लीजिए। ये लोग सामने भय दिखाते हैं कि भाजपा का डर है। अरे किस बात का डर? भाजपा का क्या डर है भाई? हम अगर भाजपा के साथ हैं तो भाजपा हमारे सपोर्ट में रहेगी, क्यों नहीं रहेगी? सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं मोदी जी। तो कह रहे कि ये समाजवादियों का गढ़ है और समाजवादी पार्टी के 10 विधायक हैं, यहाँ पर 10 विधायक हैं। पिछला चुनाव हराया नहीं रहा उन्हें, कहाँ गढ़ बचा आपका? बचा कहाँ गढ़? आप खुद के कुछ मुस्लिम ठेकेदारों के लेकर के अब जैसे MLC बन जाते हैं लोग, पूरे कौम का ठेका ले लेते हैं कि पूरे जिला हमारा है मुसलमान। राज्यसभा MLC बनने के चक्कर में कौम को बेच रहे हैं लोग। कहाँ गढ़ है यहाँ पे? 10 विधायक है समाजवादी पार्टी की विधानसभा। ठीक है, वो तुक्का था, अब जीत गए। वो जो 10 विधायक थे शमीम साहब, जो आप बता रहे समाजवादी के 10 विधायक हैं, तो उसमें जो है राजभर का समर्थन था, उनका वोट था। और यहाँ जो ऐसा है ना, जो मुसलमान समाजवादी को दे दिया वोट तो वो समझ लो इस्लाम में है, और उससे हट के कहीं वोट दे दिया तो इस्लाम से खारिज हो गया। अभी आज हम बात कर रहे हैं, लोग कमेंट करेंगे इससे पहले कहीं रहे नेता तो कहीं आते जाते रहते हैं। जब हमारी विचारधारा आज हम भाजपा से मिल रही है, हम भाजपा के साथ हैं। इससे पहले आजमगढ़ में 3 विधायक हुआ करते थे मुसलमान। आदिल शेख का को टिकट काट दिया गया, और स्वर्गीय माननीय वसीम साहब बेस्ट MLA का अवार्ड पाए थे, उनका टिकट काट दिया गया। और यहाँ पे गोलबंदी की जाती है गांव गांव मुसलमानों के बीच में। तो यहाँ तो समाजवादी एकदम नशे में कि हम चुनाव जीत के बैठे हैं, एकदम नशे में चल रहे हैं कि हम चुनाव जीत गए। यहीं अभी बाजू वाले गांव में आके गए धर्मेंद्र जी, ये मंत्री जी का गांव था, स्वर्गीय वसीम अहमद साहब का गांव था। क्या यहाँ 1 मिनट रुक नहीं सकते थे? आए ही नहीं। वो सोच रहे मुसलमान कहाँ जाएगा। अखिलेश जी रथ लेके निकले, किसी भी एक मुसलमान को उस बस के ऊपर नहीं बैठाए, रथ के ऊपर, और उसके बाद जिंदाबाद जिंदाबाद करते हैं। और अगर कोई दूसरी पार्टी में चला गया तो इस्लाम से खारिज हो गया, और समाजवादी में आ गया तो इस्लाम में आ गया। ये कौन सा हुआ है? ये मरहूम वसीम अहमद का ये आबाई वतन है, ये उनका पैतृक गांव है। तो आप लोग वसीम साहब का नाम ले रहे हैं बार बार, जो है क्या लग रहा है? वसीम साहब से आप लोगों का गहरा ताल्लुक था, इसको लेकर क्या कहना? गहरा ताल्लुक, वो हमारे परिवार के थे। आप ये देखिए कि जो विधायक MLA का टिकट कटता है, इससे ज्यादा ईमानदारी अखिलेश जी क्या लेंगे वसीम साहब की? वो दूसरी पार्टी से टिकट लेके आ जाते हैं, मगर वसीम भाई ने कहा कि मैं समाजवादी में हूं और रहूंगा और समाजवादी के झंडे में दफनाया जाऊंगा। इससे बड़ा ईमानदारी का उनसे कोई सबूत लेगा? अभी किसी और विधायक का टिकट काट के देख ले, वो तुरंत चला जाएगा दूसरी तरफ। हाँ, मंत्री रहते हुए वो ये अभी लोग सुनेंगे और उन्होंने उसमें कोई वो नहीं लेंगे। समाजवादी यहाँ नशे में चल रही, हम चुनाव जीत गए एकदम। उनकी बीवी का टिकट काटा गया, टिकट नहीं मिला, उससे आप लोग नाराज हैं? बहुत नाराज। क्यों नहीं नाराज रहेंगे? अगर वो गलत विधायक, हम लोग तो नाराज ही रहेंगे ना कि हमारे परिवार के टिकट काटा गया, उसके बाद आप समाजवादी हमसे वाबस्ता कैसे रहेंगे? वादा करने के बाद उनको छोड़ देते हैं, फिर लास्ट टाइम पे नाराज नहीं रहेंगे भाई। आप बताइए, अगर वो भ्रष्ट नेता रहते हैं वसीम साहब, तो हो सकता है कि हम लोग कह सकते थे बता दीजिए उनके ऊपर कोई दाग, बता दीजिए उनके ऊपर कोई दाग था, बता दीजिए ना। आप भी तो बताइए, बेस्ट MLA का अवार्ड क्यों उनको मिला था? क्यों मिला था बताइए ना। हम लोग तो हमेशा समाजवादी में थे, ये थोड़ी नहीं वसीम साहब की वजह से समाजवादी में थे। समाजवादी पार्टी और जो इंडिया महागठबंधन के जो लोग हैं, और जो आजमगढ़ का जो समीकरण जो बताया जा रहा है कि यहाँ पर यादव और मुसलमानों का एक गढ़ है, यादव मुसलमान जो वोटर्स हैं वही जो है किसी को हराने और जिताने का एक विकल्प रखते हैं। तो जो समीकरण है यादव मुसलमान का और अच्छे खासे वोटर्स है, तो ये समीकरण क्या बता रहा है? क्या समाजवादी पार्टी को इस समीकरण से जो फ़ायदा नहीं होगा? क्या समीकरण से फायदा होगा? इससे पहले चुनाव लड़े थे राजभर साहब, इनके साथ थे समाजवादी के, 8000 से हार गए।
अभी तो राजभर साहब हार गए, वोट कहाँ जाएगा? वो समीकरण कहाँ गया? वो भी समीकरण है कि नहीं है? और जब अभी तो पोलिंग बताएगी ना कि इस गांव में कितना वोट मिलता है, कि मुसलमान कितना दे रहा है। अभी तो कुछ लोग निकले ही नहीं, जब निकले जाएगा। मुसलमान बीजेपी से क्यों दूर है? बीजेपी से करीब क्यों नहीं आ रहा? बीजेपी के करीब क्यों नहीं आ रहा? क्यों बीजेपी से नाराज रहा? अच्छा, आप घूम रहे हैं, पहले का माहौल देखिए, अब देखिए, अभी लोग करीब है कि नहीं करीब है? समाजवादी मुजफ्फरनगर में दंगा हुआ, सफाई में नाच हो रहा है, मुसलमान भूल गया। वाह वाह, अपनी समाजवादी कुछ करे तो भूल जाते हैं, वही दूसरा कुछ करेगा तो नहीं भूलते। सफाई में खूब डांस चल रहा है, और वहाँ मुजफ्फरनगर में दंगा हुआ, 55,000 आदमी कैंपों में रहे, वो भूल गए? कैंप में भूल गए वो लोग? अरे बात समाजवादी में चले जाओ तो बहुत अच्छा है, इस्लाम में आ गए, ये आ गए, दूसरी जगह चले गए, इस्लाम से खारिज हो गई। भैया क्या है? भाजपा जब से आई है, दंगा कहाँ हुआ उत्तर प्रदेश में? बताइए कि आप कहीं तो बड़ा दंगा हुआ है। और इंडिया महागठबंधन और कांग्रेस को लोग कह रहे हैं कि बीजेपी का जो एजेंडा है, बीजेपी की जो सोच है, जो विचारधारा है, वो जो है लोकतंत्र के खिलाफ है, संविधान के खिलाफ है, और बीजेपी जो है सरकार जात बिरादरी देखकर कार्रवाई करती है। नहीं, कोई भी कानून ला पास होएगा तो सारे लोगों के लिए, इसमें अलग तो डिवीजन बनेगा नहीं, ये सारे लोगों पे होएगा। अगर ये मुसलमान में है तो इसमें हिंदू पे भी सेम लागू होने वाला है। इसमें अलग एक पर्सनल अलग तो कोई लाभ होएगा नहीं किसी के ऊपर। ऐसा है कि यही तो डर दिखा कि समाजवादी वाले यही डर दिखा मुसलमानों को आउट ले रहे हैं ना। क्या नाम है आपका? सैयद नासरुद्दीन उर्फ आप भोलू, कहाँ के रहने वाले हैं? कानका का रहने वाला हूँ, बगल के गांव का। क्या कहना है चुनाव को लेकर? चुनाव के अंदर बीजेपी आ रही है, और क्या आपकी पारी बीजेपी समाजवादी को पार्टी और इंडिया महागठबंधन के लोग कह रहे हैं समाजवादी के साथ कि इंडिया महागठबंधन और पीडीए की सरकार बन रही है। सब हवा ही है, आपकी पारी बीजेपी आएगी, आपके हम लोग बीजेपी को ही लाएंगे। किन मुद्दों पर आ रही बीजेपी? बीजेपी से देख लीजिए, सब अच्छा, सब कुछ व्यवस्था है, हमारे समस्या का समाधान करती है। सपा में क्या हमको समस्या, किसी समस्या का समाधान बता दे कोई। निरहू से प्रोग्राम लिया गया है, देखिए 2-3 दिन में आपको बताएंगे तो आपको बुलाएंगे। और यहाँ आजमगढ़ में अकबर अहमद डम्पी और वसीम अहमद से बड़ा मुस्लिम नेता कौन था? यहाँ पे कुछ आज नए नए मुस्लिम पैसे वाले नेता हो गए हैं, पूंजीपति, जो कौम को बेच रहे हैं। एमएलसी और राज्यसभा बनने के चक्कर में उन्होंने सपा के वो क्या बोलते ठीका ले लिया है कि मतलब आपको मुसलमानों को वोट दिलवा देंगे। ऐसे होता है क्या? ऐसा नहीं होगा। आपकी गिने गुने चुने लोगों के घर गांव में प्रधान के जाते हैं, प्रधान के मिले, निकल लिए, प्रधान को ठीका दे दिए कि तुम यहाँ का वोट तुम संभाल लो। ऐसा होता है क्या यहाँ पे? आप अपना पूरा परिचय दीजिए। इजहार अहमद, मेरा नाम इजहार अहमद है, घर पिंदौल है मेरा ग्राम। इजहार साहब, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी और जो विपक्षी दल हैं वो बीजेपी पर आरोप लगाते हैं कि बीजेपी जो है जात बिरादरी देखकर कार्रवाई करती है, और विपक्षियों पर जो है झूठे मुकदमे लगा रही है। विपक्षी जो नेता हैं उनको जेल भेजने का काम कर रही है। खुद अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री है, तो क्या कहना है इसको? ऐसा है कि विपक्ष तो कुछ भी इल्जाम लगाते रहती है, जो गलत करेगा वो तो जेल जाएगा ना। गलत आप करेंगे तो आपको जेल जाना है। और भाजपा तो हमारे समझ से कहीं भी, लेकिन वो तो कह रहे हैं कि बदले की भावना से कार्रवाई हो रही है। कोई बदले की भावना नहीं है। विपक्ष तो कहेगी ना कि बदले की भावना से हम काम कर रहे हैं, वो लोग कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। भाजपा जो है सबसे अच्छी पार्टी इस वक्त है, और 9 साल में मामले में अच्छी, हर मामले में विकास भी देख लीजिए, भाजपा का विकास बोलता है ना, इसलिए भाजपा अच्छी है भाई। समाजवादी पार्टी करे कि हमने विकास किया, हमारी सरकार में विकास हुआ और हमारा काम बोल रहा है। अरे भाई, जो भी पार्टी आती है वो विकास करती है, कोई एहसान थोड़ी करती है। जो भी पार्टी आई है करती है, मगर जो भाजपा कर रही है उसका देख लीजिए, हर जगह विकास बोल रहा है। रोड देख लीजिए और हर गवर्नमेंट के काम में देख लीजिए, हर जगह भाजपा काम कर रही है। ऐसा थोड़ी है। अब जो भी पार्टी आती है, जो भी सत्ता में रहता है, वो अपना कहता है कि मैंने किया, ऐसा कोई नहीं। बीजेपी के लोग और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि अब की बार 400 पार, लेकिन अखिलेश यादव कह रहे हैं कि अब की बार जो है 400 से हार। तो इसको लेकर क्या कहना है? अरे 400 यूपी को हम देख रहे हैं, यूपी में 80 सीटें जीत रहे हैं हम लोग। ये थे अबू गानिम खां और लोग हमसे बातचीत कर रहे थे खबरों नज़र चैनल के चुनावी दंगल में। लोकसभा इलेक्शन चाहे वो आजमगढ़ का हो या पूरे देश का हो, काफ़ी गहमा गहमी है, और हम भी जो है गांव-गांव और कस्बे और शहरों में जा रहे हैं, और चुनावी माहौल क्या है, मिजाज क्या है, और जनता के मुद्दे क्या होंगे, और
वो कौन सी समस्याएं हैं जो इस चुनाव में मुद्दा बन रही हैं, उन सब पर हम चुनावी चर्चा कर रहे थे। खबरों नजर चैनल के लिए शमीम जराजपुरी, आजमगढ़। ताज़ा और तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। खबर और विज्ञापन के लिए संपर्क करें